वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मझगांवा डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, कब से ये फॉर्म शुरू होगा और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या होगा हर एक पोस्ट का, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, ये जो पोस्ट है कर्मचारी पद के लिए पोस्ट है और ये जो पोस्ट है कितने वर्षों के लिए निकाली गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक एक करके 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ 5 साल के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, किसमें, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें इसका जो फॉर्म है वो कब से शुरू होगा। तो 12 सितंबर से इसका फॉर्म यानी कि आज से शुरू हो चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 30 सितंबर तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें जो ट्रेड है किस किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। आपकी रिस्पेक्टिव कौन सी ट्रेड है वो देख लीजिए और उसमें जो आप लोगों की जो कैटेगरी है आप लोग कैटेगरी वाइज भी अपनी वैकेंसी को चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पर हर एक ट्रेड की टोटल वैकेंसी भी दे रखी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जितनी भी ट्रेड है एक एक करके आप लोग सारी ट्रेड चेक कर सकते हैं। लगभग लगभग 30 से 40 ट्रेड होंगी। कितनी ट्रेड दे रखी है इन लोगों ने, 41 ट्रेड है। टोटल नंबर ऑफ 41 ट्रेड है। आपने जिस भी ट्रेड से अपनी जो डिप्लोमा कर रखा है या आईटीआई कर रखी है उस ट्रेड को देख लीजिए और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी चेक कर लीजिए। फिर उसके हिसाब से आप लोग ये फॉर्म फिल कर देना। बात कर लेते हैं जो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1041 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी चेक कर सकते हैं आप लोग कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें इन लोगों ने और क्या बता रखा है। आप लोग देख लीजिए इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख लेना कि आपने किस ट्रेड से जो अपनी आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है वो ट्रेड यहाँ चेक कर लेना। उसके बाद इन लोगों ने जो मेंशन कर रखा है उसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, मैं सबसे पहले की बता देता हूँ आपको। ये एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की क्या है, तो इन लोगों ने बोल रखा है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि अप्रेंटिस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें पास हुए होने चाहिए। और किस ट्रेड में, जिस भी ट्रेड से आपने जो भी ट्रेड से डिप्लोमा या आईटीआई कर रखी है। उसके बाद जो एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखी है वो चीज़ आप लोग भी देख सकते हैं। 1 ईयर का शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, हर एक पोस्ट के लिए है। मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप लोगों के पास शिप बिल्डिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ पोस्ट एक्सेप्शन है, वो जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बता दूंगा कि किस पोस्ट में आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है शिप बिल्डिंग में कंपलसरी नहीं है, वो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट आती है कंप्रेसर अटेंडेंट। इसका भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, अप्रेंटिस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस ट्रेड में, कंप्रेसर अटेंडेंट में। और यहाँ पर भी जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी है, वो भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। तो एक एक करके आप लोग अपना ट्रेड वाइज चेक कर लीजिए और ये भी चेक कर लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी रखते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। बहुत ही अच्छी जॉब बन मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आएगी है, क्योंकि ये एक पीएसयू के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक एक करके आप लोग सारी कैटेगरी वाइज चेक कर लेना। टोटल नंबर ऑफ 41 पोस्ट है जिसमें आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जिसने भी 41 कैटेगरी में से किसी भी एक पोस्ट में आपने आईटीआई कर रखी हो या डिप्लोमा का रखा हो वो आप लोग चेक कर सकते हैं और ये फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ 41 ट्रेड है जो कवर की गई है इस रिक्रूटमेंट में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो इसमें एक पॉइंट और है वो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया है। इन लोगों ने बोला है सिर्फ जितनी पोस्ट यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखी है इन पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट होंगी सब के लिए आप लोगों के पास 1 साल का शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है उसके लिस्ट इन लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना कि किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। इन लोगों ने बोल रखा है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें।
बाकी जो क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो जितना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होगा उसके हिसाब से आप लोगों को नंबर में जो मार्क्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को 10 मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपके पास 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको जो एक्सपीरियंस है उसके भी नंबर जो है इनकी तरफ से दिए जाएंगे। उसके बाद इन आप लोग अपना ग्रेड पे भी चेक कर सकते हैं कि किस जो रिक्रूटमेंट है किसका ग्रेड पे कितना है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मुझे बताना आप लोगों के पास जो एज लिमिट है वो क्या है इसमें। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास 30 ईयर होनी चाहिए और मिनिमम 18 होनी चाहिए। और जो कट ऑफ डेट है, ये जो एज है आपके पास कब तक होनी चाहिए, 1 सितंबर 2022 तक ये कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो डेट भी इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियली 3 ईयर का रहेगा, फिर उसको 1 बाय 1 करके 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो बेस ऑन द आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर टोटल नंबर ऑफ 5 साल के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं कि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है किस बेस पर होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा। जब रिटन टेस्ट होगा उसके बेस पर आप लोगों का क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में इन लोगों ने मेंशन भी कर रखा है कि जो आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं, परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस के मार्क्स दोनों के मिलाकर आप लोगों के लिए किसके लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। अगर जो पोस्ट आप लोगों की 100 से ज़्यादा है तो ये 1:3 के रेशियो में बुलाएंगे। अगर पोस्ट 1:50 के बीच में है, 50 के आसपास है, तो 1:4 के रेशियो में बुलाएंगे। अगर आपकी जो वैकेंसी 50 से कम है तो आप लोगों के लिए ये 1:3 के रेशियो में बुलाएंगे। ये भी इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा अगर आपकी पोस्ट है अप टू 50 तक है। चलिए हम लोग आगे और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके बाद इन लोगों ने ये भी बता रखा है जो फाइनल मेरिट है किस बेस पर बनेगी। जो फाइनल मेरिट है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स ऑफ द ऑनलाइन रिटन टेस्ट, एक्सपीरियंस टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। तीनों के मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बेस पर आप लोगों की जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी, उसके बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्किंग का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होगा। सबसे पहले इन लोगों ने बोल रखा क्या क्या चीज़ें होंगी। रिटन टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस जो होगा सिर्फ बिल्डिंग में 1 ईयर का वो काउंट होगा, और ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं उसका वेटेज कितना है। अगर रिटन टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसमें जो रिटन टेस्ट 50 मार्क्स का हो जाएगा। और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और ट्रेड टेस्ट जो होगा उसके बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन बनेंगे आपके 100 मार्क्स के, इनके बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा जो मेरिट बनेगी। उसके बाद इन लोगों ने और क्या क्या मेंशन कर रखा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। ये जो फॉर्म है आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, ये लिंक दे रखा है इन्होंने। इस लिंक के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। इस लिंक को आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे, आप लोग अपना फॉर्म आज 12 सितंबर से फिल कर सकते हो। चलिए बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन लोगों ने यहाँ मेंशन कर रखा है कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की आपको इनके पास नहीं सेंड करनी है, ये यहाँ पर इन लोगों ने बता दिया है। उसके बाद जो ये साइट है कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ये 12 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। उसके बाद जो चीज़ आप लोगों को बतानी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या बताना है ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने आप लोगों की जो डेट वगैरह है, जो क्रूशल डेट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होगा। 12 सितंबर से शुरू होगा, लास्ट डेट 30 सितंबर होगी। डिले ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट एमटीएल वेबसाइट पर आप जिनका भी एग्जाम होगा वो 15 अक्टूबर को उनकी जो लिस्ट है एमडीएल की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद से जो टेंटेटिव एग्जाम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 नवंबर 2022 को आपका जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम, वो करवाया जाएगा। वो इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन पहले ही बता दिया है कि आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, इससे आपको डाउट नहीं रहेगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। यहाँ पर ये जो सूचना है, ये नोटिस है, कब रिलीज़ किया गया है, 9 सितंबर को ये नोटिस रिलीज किया गया है। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नोटिस के बारे में मैंने आप लोगों को दे दी है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें जो है ना, इन लोगों ने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपने किस भी ग्रुप ए या ग्रुप बी की जिस भी टाइप की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें जनरल नॉलेज पूछी
जा रही है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हर एक पोस्ट का जितना भी सिलेबस है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सिलेबस भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी गई है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई में अगर कोई जेन्युइन डाउट होगा वो मैं आप लोगों को रिप्लाई प्रोवाइड दे दूंगा। अगर आप लोग ये नोटिस भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जा करके आप लोग ये नोटिस भी डाउनलोड कर लेना। बस यही इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देनी थी, एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे जितनी भी अपडेट है MDL की वो मैं आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।